नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEL द्वारा बनाए गए एक रडार के बारे में। और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि आने वाले टाइम में एक बड़े नंबर में मैन्युफैक्चर होगी, क्योंकि ये एक ऐसे तकनीक को रिप्लेस करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी बड़े नंबर में ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में डिस्प्ले किए गए BEL के AISA SR के बारे में, जो कि प्रॉब्ली रिप्लेस करने जा रहा है आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार को, यानी कि BFSR को। BFSR को LRD ही नहीं बनाया था और ये DRDO के उन रडार में से है जो कि सबसे ज्यादा सफल रहा है। इसके अराउंड जो 1100 यूनिट है वो आर्मी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और कई सारे जो यूनिट हैं वो एक्सपोर्ट भी किए गए हैं। इसको ही रिप्लेस करने के लिए एक जो नया रडार है वो रखा गया है सामने BEL और DRDO के द्वारा, जो कि AISA SR है। अगर टोटल नंबर ऑफ BFSR की बात करते हो, जो कि मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज में आर्मी ऑपरेट करती है, तो वो बैठते हैं 1400 से ऊपर। BFSR के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक पल्स डोपलर रडार है जो कि मैन पोर्टेबल है, बैटरी से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे जो रडार का वेट है वो 30 किलो का है, तो इसको आप कहीं भी ले जाते हो क्योंकि ये 2 से 3 क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर रडार की अगर पीक पावर की बात करते हो तो 5 किलोवाट की है, जबकि यह ऑपरेट करता है K बैंड में, मतलब 10 से लेकर 20 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट होता है। और यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी लो है, जबकि रडार को ऑपरेट करने के लिए जो 24 वोल्ट की बैटरी है उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है। सिंस ये एक पल्स डोपलर रडार है तो इसका अपने लिमिटेशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हो कि यहाँ पे आपको BFSR है वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मुख्यतः यहाँ पे 3 केस आप ले सकते हो समझने के लिए। पहला ये केस हो जाएगा कि आप एनिमी के टेरिटरी के आसपास जा रहे हो अटैक करने के लिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो रडार है इसको तुरंत ही एक हाइट पे ले जाकर ट्राइपॉड पे माउंट कर दोगे, क्योंकि ये रडार सक्षम है किसी क्रॉलिंग मैन को पकड़ने में, ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री को डिटेक्ट करने में, या फिर जो भी आपके मीडियम और हैवी स्ट्राइक व्हीकल है ये उन सभी को पकड़ सकता है। तो उस केस में आपको सचेत रखेगा, आपकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ाएगा। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। जो दूसरा एप्लीकेशन है, आप इसको अपने बॉर्डर पे तैनात कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जहाँ पे कंटिन्यूअस सर्वेलेंस करता रहेगा। और जो थर्ड एप्लीकेशन है, जो भी आपके क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे इनको आप डिप्लॉय कर सकते हो सेम एप्लीकेशन निभाने के लिए। मतलब कोई भी क्रॉलिंग मैन आ रहा है किसी भी इल इंटेंशन से, तो वहाँ पे ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो आपके BFSR हैं वो भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तकनीक है उसको आप चाहोगे कि आने वाले अगले 3 से 4 सालों में धीरे धीरे आप रिप्लेस करो। तो वहाँ पे जो आपके AISA ऑप्शन है वो सामने लाए गए हैं BEL के द्वारा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये रडार एक X बैंड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाने वाला रडार है जिसको ट्राइपॉड पे माउंट किया गया है, और इसके साथ ही जो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है वो भी माउंट किया गया है। और यहाँ पे ये जो EO सिस्टम होगा वो 24/7 डे और नाइट में ऑपरेट होता रहेगा, पैसिव मोड में भी। इन केस जो आपके पैनल है अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं तो जो आपके पैसिव मोड में EO सिस्टम है वो ऑपरेट होते रहेंगे। यहाँ पे ये रडार भी सक्षम है क्रॉलिंग मैन को पकड़ने में, सिंगल मैन को, ग्रुप ऑफ मैन को, जो मीडियम और लार्ज व्हीकल्स हैं उनको पकड़ने में। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया, हम ऑलरेडी AISA के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर इसको इस तरह के एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है तो इसके मॉड्यूल को लेकर जो प्रोग्रामिंग है ट्रांसमिट रिसीव और डुप्लेक्स की, वहाँ पे एमिटिंग और रिसीविंग बीम में जो लो की कंडीशन है वो लोअर रखी गई होगी, लोअर साइड पे रखी गई होगी। मतलब उस रेंज की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है वो आपने की होगी। यहाँ पे भी आप रडार को इस्तेमाल कर सकते हो वायरलेस मोड में, मतलब कहीं भी आप प्लेस कर दो एक ऊंची जगह पे और कहीं और से बैठ के आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये जो दूरी होगी वो 2000 मीटर तक जा सकती है, मतलब आप 2000 मीटर दूर बैठ के अपने रडार को आप ऑपरेट कर रहे होगे। तो टेक्निकली ये जो मेथड हुआ सेफ हुआ। और किसी एडवांस कंडीशन में जो आपके रडार की लोकेशन है वो पता चल जाती है, वहाँ पे स्ट्राइक होती है, तो आपको जो क्षति है वो नहीं होगी। फीचर्स की यहाँ पे बात करते हो तो ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट होने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे इसको डिप्लॉय करने में 10 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। सिंस यहाँ पे सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो ये हाईली रिलायबल हो जाता है, रिमोटली ऑपरेट आप कर ही सकते हो। अगले कुछ इन्हांसमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो इम्प्रूव कर दिया गया है। डिस्प्ले अब कलर्ड हो चुके हैं, जबकि जो PPI है यानी कि प्लेन पोजीशन इंडिकेटर वो इम्प्रूव कर दिया गया है। बेसिकली जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो आपको ये दर्शाते हैं डिस्प्ले पे कि जो आपके रडार का एलिवेशन है वो कहाँ पे है, अर्थ से वो किस पोजीशन पे है, जबकि जो टारगेट का एलिवेशन है वो कितना है। तो ये चीजें इंडिकेट करता है PPI पे। रडार के डिस्प्ले पे जो B स्कोप है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। बेसिकली आपके रडार सिस्टम में 2 तरह के स्कोप आप देखते हो, पहला स्कोप होता है A स्कोप और दूसरा होता है B स्कोप। जहाँ पे जो आपके A स्कोप होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन को दिखाते हैं आपके डिस्प्ले पे, वहीं पे आपके जो B स्कोप होते हैं वो 2 तरह के डायमेंशन को आपको दिखाते हैं डिस्प्ले पे, जैसे कि रेंज और अजमत। तो यहाँ पे जो आपके B स्कोप हैं डिस्प्ले पे वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं। अगले इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो डिजिटल मैप को लेके है। इससे पहले जो आपके रडार होते थे वहाँ पे अगर आपको कोई टारगेट मिलता था तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता था और डॉट के फॉर्म में होता था। ये केस यहाँ पे डिजिटाइज हो चुका है। डिस्प्ले पे एक पर्टिकुलर मैप पे वो सारी चीज आपको इंडिकेट करके देगा। जिस भी एरिया में ऑपरेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया का जो मैप है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। आपके रडार में क्लटर कितना है वो चीज भी डिस्प्ले होगी। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट आपके डिस्प्ले में। अगले फीचर की बात करते हो तो वो ट्रैक वाइल स्कैन है। ये ऑटोमेटिक ट्रैक वाइल स्कैन करने जा रहा है।
वहीं पे ये सिस्टम सक्षम है किसी भी ऑडियो को डिटेक्ट करने में और वो ऑडियो कहाँ से आ रही है उसको पता करने में, जो कि डोपलर टोन की हेल्प से करेगा। यहाँ पे जो अगला फीचर है वो टारगेट के आइडेंटिफिकेशन को लेके है, मतलब ये टारगेट को खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो आईसी सिस्टम है ये सक्षम है आपके जो दूसरे नेटवर्क हैं उनसे इंटीग्रेट होने में, मतलब उनसे जुड़ के ये काम करेंगे एज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो कुछ ऐसा ये रेडार है जो कि आने वाले समय में जो भी आपके BFSR हैं उनको रिप्लेस करेंगे। एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करते हो तो सेम वही एप्लीकेशन है, बॉर्डर सर्वेलेंस, बैटलफील्ड सर्वेलेंस और जो क्रिटिकल आपके एरिया हैं उनके प्रोटेक्शन को लेके। तो ये भी यहाँ पे जो रेडार है ये सभी एप्लीकेशन कर सकता है। अगर यहाँ पे रेंज की बात करते हो तो ये किसी भी क्रॉलिंग मैन को 700 से लेकर 800 मीटर दूर पकड़ सकता है, वॉकिंग मैन को 4 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा, जबकि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उनको ये 10 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा। यहाँ पे बात करते हो ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड की तो 5000 मीटर की है। यहाँ पे इस तरह के रडार की खासियत ये भी है, सिंस ये इस्तेमाल कर रहा है एक्स बैंड का, तो कहीं ना कहीं जो आपका FCR का फंक्शन है ये उसे भी तय कर पाएंगे, मतलब फायर को गाइड करने का जो काम है ये वो कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को लेकर इतना ही। होपफुली जो इंडक्शन है वो अगले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।